अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैंने यहाँ पर मुझे खीर बनानी थी, उसका मिल्क बॉयल हो रहा था। मैंने सोचा ये वीडियो भी आपके साथ चलती रहेगी। और जनाब, मैं आपके साथ जो कल का मेरा टॉपिक रह गया था, 2 टॉपिक थे, उसमें से मैं आज एक डिस्कस कर रही हूँ, या फिर अगर बीच बीच में मैंने दोनों ही डिस्कस कर लिए तो शायद देख लीजिएगा। तो बहरहाल मेरा कल का टॉपिक जो था उसमें से ये बात रही थी कि हम इस दौर में जो है अपना टाइम क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी मैंने अपने ऊपर भी काफ़ी सोचा। मैं अक्सर सोचती थी कि यार हम लोगों को क्यों टाइम नहीं मिलता। हमारी जो अम्मियाँ वगैरह थीं, दादियाँ, अम्मियाँ, फुप्पियाँ सब थीं, तो उनके पास बहुत टाइम हुआ करता था। तो वो क्यों होता था उनके पास इतना टाइम कि वो अपने घर को भी लेकर चल रही थी, कोई काम अधूरा नहीं रहता था, वक्त पर होते थे सारे काम। और जी, सबसे मिलना जुलना भी होता था। और दावतें भी ये देखें आप, उस ज़माने में जो है कि अब तो हमारे यहाँ देखें ना, रात के 2-2, 3-3, 4-5 बज जाते हैं दावतें, यानी कि जो शादियाँ वगैरह होती हैं, या अगर किसी आप रिलेटिव में कोई दावत है, वो 12 बजे से पहले नहीं ख़त्म होगी। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा अगर रात की दावत है तो 9-10 बजे अपने घरों को आ गए और जो है अपने कामों से लग गए या सो गए, जो भी इस तरह से ना, यानी। तो एक वजह मुझे ये नज़र आई, और दूसरी वजह पे सबसे बड़ा मैंने कहा स्टार्ट से सोच लेते हैं कि जैसे जनाब हमारी अम्मियाँ कैसे मैनेज करती थी टाइम को। कि भाई सुबह, सबसे बड़ा तो अभी हमारा क्या अभी माशरे में हो गया है कि जनाब सोते बहुत हैं। सुबह रात को लेट नाइट सोना और सुबह जो है लेट उठना, या जो लोग सुबह उठे जैसे स्कूल जाने वाले हैं और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, या मदर हैं ऐसी जिन्होंने जो अपने बच्चों को स्कूल भेजा, जो स्कूल गोइंग हैं उनको स्कूल भेजा, और जो कि और वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजा और फिर सो गई। अब वो कब उठेंगी तकरीबन, यानी कि आज के दौर की बात कर रही हूँ, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, ठीक है। तो यानी कि हम आजकल की औरतें जो कर रही हैं, मैं वो बता रही हूँ, जो हमारी दादियाँ, अम्मी, फुप्पी, ताई वगैरह फुप्पो होती थी, उनके मैं बता रही हूँ आपको कि वो किस तरह अपना जो है टाइम मैनेज करती थी। अपना जो आजकल हम डेली रूटीन शेयर करते हैं, तो मैं आज उन लोगों का डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो किस तरह उनका रूटीन था, कि जिसकी वजह से उनका टाइम जो है मैनेज हो जाता था, कि हर तकरीब में वक्त पे पहुंचना, वक्त पर घर वापस आना, और जनाब वक्त पर बच्चों के साथ टाइम गुजारना। ये सब पहले के दौर में भी होता था। ऐसा नहीं है कि ये सब हम आज ही कर रहे हैं कि जी बच्चों को टाइम दे रहे हैं या बाहर घूमने फिरने ले जा रहे हैं, बच्चों को पिकनिक पे ले जा रहे हैं। तो ये उस दौर से ही चला आ रहा है। टाइम हमारा जो मैंने तज्जिया किया वो कहाँ गुजर रहा है कि वो ये हो रहा है कि जनाब सोने और जागने का जो एक तरीका है वो ज़िंदगी में वो बहुत गलत हो गया है। कि जी अब पहले के दौर में अम्मियाँ हमारी ये करती थी, जिन्होंने हमने अपने बड़ों को देखा कि सुबह जब अम्मी उठी हैं तो उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता बनाया और स्कूल भेजा, और जो घर के मर्द हजरात होते थे वो अपने कामों पे चले गए, ऑफिस देने जाना है वो वहाँ चले गए, और अपने जो हैं घर में ख़वातीन, उन्होंने दोबारा सोना नहीं है। आज की ख़वातीन तो देखें, इधर दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पे चली गई। हर ख़वातीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप इस बात को रखिएगा कि बहुत सी ऐसी हैं। तो और पहले के दौर में ये होता था जी, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद उन्होंने जो है नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वहीं किचन में ही उन्होंने बर्तन वगैरह समेटे, किचन बर्तन धोए और किचन बिल्कुल क्लीन करके निकल गई। अगर दोपहर में कोई दाल वाल चावल बनाने हैं तो उसी वक्त चढ़ा दिए, वरना फिर वो बाहर आई, उन्होंने जल्दी जल्दी पूरे घर का झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग की। ये रूटीन के काम होते थे, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, और ये जो है फ़र्श वगैरह धोना, जीना धुलना, ये डेली के काम हुआ करते थे। और अकेली समझ लें, जिनकी जवान बेटियां नहीं हुआ करती थी, वो माएँ छोटे बच्चों वाली, वो खुद ही कर रही होती थी। या अगर उनकी बच्चियां हैं और स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, वो तब तक आती थी, उस वक्त तक तो काम तकरीबन हो जाया करते थे दोपहर के या सुबह के। तो फिर उसके बाद देखें, आज के दौर में तो हर घर में फ्रिज मिलेगा आपको। पहले के दौर में हर घर में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, शाज़ो नादिर किसी एक के घर में फ्रिज हुआ, किसी महल्ले में 2-3 घरों में हो गया। तो पहले ज़्यादातर लोग जो है रूटीन में ही
मार्केट जाया करती थी अम्मी, और 2-3 मोहल्ले की लेडीज़ मिल गई या किसी ने किसी से कह दिया जी आप जा रही हैं तो ये सौदा हमारा भी ला दें। इतनी मोहब्बतें हुआ करती थी पहले, और वो ला भी दिया करती थी। उन्हें कोई मसला इशू नहीं होता था जी मेरे पास टाइम नहीं है मैं अपना ही कर लूँ, ऐसा कोई सवाल ना, टाइम होने का सवाल तो शायद हमने अपने बचपन में नहीं सुना ही ना हो शायद। अब तो छोटे छोटे बच्चों को ये बात रट गई होगी कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जनाब फिर वो सब्ज़ी वगैरह आई, कटी, बनी, तो अम्मियों का काम होता था 12 बजे उन्होंने खाने को रेडी कर लेना है कि 12:30 बजे बच्चे आएंगे और 1 बजे खाना लगेगा। सब ने बैठ के खाना खाया। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनको सुला दिया जी, 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लें, या जो जिनको सोना है 1 से 2 घंटा आराम कर लें। उसके बाद जनाब सिपारे का टाइम हो गया, मदरसे चले गए या कारी साहब आ गए या महल्ले की कोई उस्तानी से पढ़ने चले गए। तो मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ तरह से ही काम हुआ करते थे, लेकिन मैनेज होते थे, टाइम के साथ होते थे। उसके बाद जनाब जो बच्चे सोए नहीं उन्होंने थोड़ा सा खेल लिया, कूद लिया, होमवर्क कर लिया, इस तरह से। और खेलना भी ज़रूर होता था। पहले ऐसा नहीं है कि अगर एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप जनाब खेल भी नहीं सकते, खेलते भी थे बच्चे मिलजुल कर अपने। कोई कभी एक दोस्त 2-3 दोस्तें आ गई उनके साथ खेल रहे हैं। पहले दोस्तें नहीं सहेलियाँ हुआ करती थी, अब तो ये वर्ड पर हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, सहेलियाँ। तो आ गई, या करीब करीब घर हैं, 1-2 घरों में 2-3 बच्चियाँ जमा हो गई, खेल रही हैं वहाँ, गुड़िया गुड्डों से खेल रही हैं। आजकल तो बच्चे जानते ही नहीं हैं, बारबी डॉल और जो है हमारी फ्रोज़न डॉल, ये सब चल रही हैं। चलें खैर, ये दौर की सहूलत की बात है, ऐसा नहीं है कि हमें इन चीज़ों से कोई चिढ़ है। वो हमारा नसीब था और यह इन बच्चों का नसीब है, जो जिस दौर में जो रहा वो उन्हें मिलना चाहिए, इनका हक़ है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को इनके कह रही हूँ कि जी इनके दौर में ये, हमारे दौर में ही। जो हमारे दौर में मैसर था वो हमारे माँ बाप ने दिया, और जो हमारे बच्चों के दौर में है वो हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपने बच्चों को दें। तो टाइम की जो मैनेजमेंट मैं आपको मैं चाह रही थी, यहाँ पर तारिक रोड, वहाँ से मुझे जाना था बोल्टन मार्केट। तो मैं क्यों गई थी वो फिर कभी शेयर करूँगी। और ये ग्रीन लाइन बस कराची में अभी नई जो है चली है वो थी ये। तो जनाब मैं बात करी टाइम मैनेज की, तो भाई उनके दौर में जो उन्हें हमें मैसर था वो मिल गया, अब ये इनका दौर है। तो जनाब उसके बाद जब मैं बचपन की बात कर रही थी, खेले कूदे, उसके बाद जी 4 बज गए जी, ट्यूशन का टाइम हो गया। और जिन्होंने ट्यूशन जाना है ट्यूशन चले गए, जिन्होंने घर में होमवर्क करना है वो अम्मियाँ लेके बैठ गई और उन्हें पढ़ा रही हैं। और अब्बू की ये ड्यूटी हुआ करती थी उस दौर के, वालिद की, कुछ जो पढ़े लिखे होते थे वो भी और जो अनपढ़ होते थे वो भी, कि अपने बच्चे का बैग ज़रूर चेक करते थे ऑफिस से या अपने कामों पे से आने के बाद कि आपने दिन भर क्या किया, क्या पढ़ा। ये चीज़ अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे आज के दौर में। बात वहीं आ गई कि टाइम नहीं होता। ठीक है। और जनाब उसके बाद जनाब आ गए, अब बच्चे ट्यूशन से आ गए। और हमारे दौर में आप यकीन करें कि एक टीवी, वाहिद टीवी होता था हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। आजकल तो बच्चों के पास इतने गेम्स हैं, इतना कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, बाहर इतनी आसाइशें हैं कि आप जब चाहें जहाँ चाहें बच्चे को ले जाते हैं। कुछ नहीं तो मोबाइल पे ही माशाल्लाह से बच्चों के एंटरटेन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और वो बच्चे एंटरटेन होते हैं। तो अब ये हुआ था, अब यहाँ तक थी कहानी के जनाब, ये हमारे पास सिर्फ टीवी हुआ करता था, उसमें 4 बजे नशरियात शुरू होती थी। तो एक हमें वाहिद कार्टून देखने को मिलता था, या फिर कभी संग संग चलें एक प्रोग्राम होता था उर्दू में, और एक गीत का प्रोग्राम होता था वो, और एक होता था कलियाँ, जो हमारे अल्लाह बख्शे उनको अंकल सरगम, वो हमारे बचपन का प्रोग्राम था। और जनाब ये नस्तूर वाला जिन कौन सा था वो, ये देखें नस्ला टावर है, ये टूट रहा है, तोड़ रहे हैं इसको। अब ये किस वजह से है इसकी ख़बरें मैंने इतनी ख़ास सुनी नहीं, तो मैंने कहा चलें ये भी शूट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे। और एक होता था अलिफ लैला, वो इतना नसीहत आमोज़ होता था कि मैंने तो कम से कम उससे बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें सीखी हैं। बहुत अच्छी उसमें कहानियाँ होती थी, नसीहत आमोज़ प्रोग्राम तो अभी भी हैं, लेकिन आजकल के बच्चे उनको इस तरह के प्रोग्राम्स को इतनी नसीहत में लेते नहीं हैं। ठीक है, वो बस देखने की हद तक, एंजॉय करने की हद तक उन लोगों की, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और रही बात बाकी प्रोग्राम, जैसे कार्टून वगैरह होते थे, वो भी 5 से 7 मिनट, इतने लंबे चौड़े हमारे प्रोग्राम नहीं होते थे जी हम घंटों टीवी के आके बैठे हैं, ऐसा नहीं, इतना अलाउ ही नहीं था इन प्रोग्राम्स के अलावा।
कार्टून के लिए हमें भी जो है 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था कि आज अगर हमने 5 बजे देखा है कार्टून तो अब हम कल ही देखेंगे। वो भी 5 से 7 मिनट का कोई पर्दा सेलर आता था उस टाइम पर, हैक एंड जेकल और पिंक पैंथर और अपना ये कौन सा कार्टून होता था एक और, वो आज भी होता है, टॉम एंड जेरी। तो ये भी हम बड़ी मुश्किल से देख पाते थे 24 घंटे इंतज़ार करके। आज तो एक बटन आप क्लिक करें, आपको सारे उसी ज़माने, हमारे ज़माने की हर प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। और ड्रामा वगैरह की तक तो हम बच्चों की पहुंच होती नहीं थी क्योंकि अच्छा ही नहीं समझा जाता था। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो हम कहते थे इसमें क्या था जो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देखने देते थे, लेकिन वो दौर ही ऐसा था कि वो चीज़ें भी उन्हें बहुत लगती थी। तो इतने हमारी जो है ना, इतने ज़्यादा मसरूफ़ात के, इंटरटेनमेंट के हमारे पास ज़राए नहीं थे। तो अम्मी का जो टाइम मैनेज था, तो अब जाहिर सी बात है कि जब अम्मी के टाइम, अब अम्मी ने मगरिब से पहले सारे घर का दोबारा से झाड़ू पोछा बर्तन, और जो बेटियां बड़ी हैं काम काज वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उस टाइम उनको अपनी माओ को देख के मगरिब से पहले बहुत अच्छा दौर था। मगरिब से पहले आप झाड़ू नहीं लगा, मगरिब के बाद आप झाड़ू नहीं लगा सकते। अजान के टाइम सब ने सर पे दुपट्टा लेके अदब से बैठना है, दुआएं मांगनी है अल्लाह पाक से। आज अपने बच्चों को ये चीज़ कोई भी नहीं सिखाता। आज आप किसी बच्चे से जिक्र करेंगी ये होता था तो वो शायद हंसें, मुझे नहीं पता इस बात का, मैं वैसे ही कह रही हूँ आपसे एक बात कि आप लोग इस तरह बैठ जाते थे। तो एक बहुत ज़्यादा उस अजान का एहतराम हुआ करता था। तो अब अम्मी भी की कोशिश ये होती थी कि मगरिब से पहले खाना भी बन जाए, उसके बाद आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, या कहीं आना जाना है तो जाएंगे। तो उस दौरान फिर अब खाने के बाद अब्बू आ जाएं तो अब्बू के साथ कुछ वक्त गुजारा, जनाब होमवर्क किया थोड़ा बहुत, या खेले कूदे, या अगर ऐसा बच्चों वाला कोई प्रोग्राम आ रहा है वो दिखा दिया माओ ने, या माँ के साथ बैठ गए। कुछ सीना पिरोना बहुत चलता था पहले। हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई कढ़ाई बुनाई हर कुछ आता है। तो महल्ले की कुछ लड़कियां हमारी अम्मी से पहले तो बिल्कुल भी वो नहीं करते थे कि जनाब आप किसी से शर्मा रहे हैं, एक दूसरे से सीख लेते थे, पूछ लेते थे। हर काम होता था, हर काम होता था, हर तरह मैनेज हो जाता था उसी 24 घंटे में, यानी कि 12 घंटे आप हटा दें, 12 घंटे में जो हमें मिलते हैं मैनेज कर रही हैं वो। क्योंकि सोती नहीं थी, सबसे बड़ा मसला, उन्होंने रात में ही सोना है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, उसके बाद उन्होंने फजर में ही उठना है, फिर दिन भर नहीं सोना। और जिनके पास भी काम नहीं है वो सोती भी थी, आराम भी करती थी, अगर बीमार हैं तो उस टाइम भी सोना है, वो दूसरी तरह से मैनेज हो गया। एक ये नहीं है कि तर्ज ज़िंदगी ही बदल के रख दें एक सोने के पीछे, जैसे कि आज काफ़ी घरों में इस तरह से हो गया है, और इससे घरों की बरकत जा रही है। आप देखें ना, हर इंसान परेशान है, इतना कमा रहे हैं, इतना रोज़गार है, फिर यही कहते हैं रोज़गार नहीं है, बरकत नहीं है, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। तो खुदारा अपने अंदर इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ ठीक हैं। तो और जल्दी सोने उठने की आदत खुद भी डालें, अपने बच्चों को भी डालें। आप बताएं, आप जैसा अपने बच्चियों को, अपनी बहू बेटियों को सिखा के जाएंगी, आगे उन्होंने हमारी नस्ल चलानी है या आपकी नस्ल चलानी है, तो जिस तरह हम अच्छे अपने अल्फाज, अपनी आदतें छोड़ के जाएंगे, वही हमारी नस्ल को याद रहेंगे और वही उसको पिक करेंगे, और कल को हमारा ही नाम होगा। तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखें और मेरी तरह रियलाइज़ करें। मुझसे जहाँ तक होता है तो मैं इन चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, और जाहिर सी बात है मैं भी इस दुनिया में, इस मुल्क में रह रही हूँ, तो मैं भी काफ़ी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे साथ भी एक फ़ैमिली है, फ़ैमिली के हिसाब से भी चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इतनी सोच विचार के बाद बहुत चेंज किया है अपने, यानी कि इस दौर में रहते हुए अपनी आदत को, अपने बच्चों की आदत को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप सब भी इसी तरह से जो है अपने टाइम को मैनेज करें, देखें, सोचें, परखें कि हम कहाँ गलत अपना जो है टाइम गुजार रहे हैं। तो बस अभी मेरी बात, मैंने फिर अगले व्लॉग में इसको करना है कि दूसरा हमारा जो है टाइम कहाँ ज़ाया हो रहा है। तो चलें, मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।